Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए हॉरर कॉमेडी फिल्म डेड स्नो पार्ट 2 के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 2014 में रिलीज हुई। तो चलें फिल्म स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का पहला पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। मूवी के फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि ज़ॉम्बीज़ से बस एक फ्रेंड मार्टिन बच जाता है और वह कार में बैठा होता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं। हरज़ोंग कार का ग्लास तोड़ता है, लेकिन मार्टिन तेज़ी से कार चलाता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ नीचे गिर जाते हैं, मगर हरज़ोंग नहीं गिरता। वो ट्रक से टकराता है और उसका बाजू कट के मार्टिन की कार में आ जाता है। उस ट्रक ड्राइवर को हरज़ोंग मार डालता है और अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि अब हम पॉपुलेशन वाली साइड जाएंगे। दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं जो तेज़ी से कार ड्राइव कर रहा था कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो होश में आने के बाद खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वहाँ पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है, मगर कोई भी उसकी किसी बात पे बिलीव नहीं करते। वहाँ होने वाले सारे मर्डर्स का ब्लेम भी उस पर आ जाता है। अब डॉक्टर हरज़ोंग का हाथ उसके बाजू के साथ जोड़ देते हैं और मार्टिन काबू से बाहर हो जाता है। वो डॉक्टर पर अटैक कर देता है और भी बहुत सारे लोगों को इंजर्ड करता है। दूसरी तरफ हम हरज़ोंग को देखते हैं जो एक घर में जाकर वहाँ लोगों को मार डालता है और डॉक्टर नाजी से मार्टिन का हाथ अपने हाथ से जुड़वा लेता है क्योंकि उसका बाजू भी कटा हुआ था। हम देखते हैं कि हरज़ोंग में इतनी ज़्यादा पावर्स थी कि उसका बाजू खुद ब खुद अटैच हो जाता है। अब हरज़ोंग एक ग्रेवयार्ड में जाता है जहां जर्मन सोल्जर्स की डेड बॉडीज़ दफन थी। वो उन्हें ज़िंदा करने की ट्राई करता है मगर नाकाम हो जाता है। तो डॉक्टर नाजी उसे कहता है हम उन लोगों को ज़िंदा कर सकते हैं जो अभी अभी मरे हों। हरज़ोंग एक चर्च में जाके वहाँ के प्रीस्ट को मार डालता है और उसके मुंह पर हाथ रखने से वो दोबारा जिंदा होता है, जिसे वो अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं जिसे काफ़ी टाइट बांधा गया था। एक बच्चा जो अमेरिकन ट्रैवलर था, उसका नाम बॉबी था। वो मार्टिन के हाथ के पिक बना के ज़ॉम्बी स्क्वाड को सेंड कर देता है। ज़ॉम्बी स्क्वाड वो लोग थे जो ज़ॉम्बीज़ का शिकार करते थे। बच्चे को बातों में लगाकर मार्टिन खुद को फ्री करवा लेता है और बच्चे को उठाकर बाहर फेंक देता है। अब वो खुद उसके पीछे जाता है मगर बच्चा बेहोश हो चुका था। मार्टिन बहुत कोशिश करता है कि वो बच्चे को ठीक कर दे। वो उसकी चेस्ट को इतने ज़ोर से प्रेस करता है कि बच्चे की रिब्स टूट जाती हैं। ये सब उस पावरफुल आर्म की वजह से हो रहा था। एक पुलिसमैन ये सब विंडो की मदद से देख रहा था और अब उसका शक यकीन में बदल चुका था कि इसी ने बॉबी को मारा है और अपने दोस्तों को भी। मार्टिन अब वहां से भाग जाता है। वो पुलिसमैन उसके पीछे था। मार्टिन एक कार का लोगो उतार के पुलिसमैन को मारता है और ये लोगो उसके हेड में फंस जाता है। अब वो कार ड्राइव करके वहां से जाने लगता है। बॉबी का मोबाइल उसके पास था। ज़ॉम्बी स्क्वाड की कॉल आती है तो मार्टिन उन्हें सारी स्टोरी बता देता है। वो ज़ॉम्बी स्क्वाड मार्टिन की हेल्प के लिए आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम उन ज़ॉम्बीज़ का मकसद पता करो कि आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। ज़ॉम्बी सेंटर का लीडर डैनियल था और उसके 2 असिस्टेंट्स थे, एक मोनिका और एक ब्लैकी। मार्टिन की लोकेशन पता चल जाती है और वो लोग ज़ॉम्बीज़ के लिए कुछ वेपन खरीदते हैं ताकि उनका डट कर मुकाबला कर सकें। अब मार्टिन वर्ल्ड वार 2 के म्यूजियम में जाता है जहां उसे एक क्लर्क मिलता है। वो उससे हरज़ोंग की हिस्ट्री पूछता है मगर वो बिल्कुल खामोश था। अब मार्टिन उसे एक जोरदार पंच लगाता है और फिर वो हिस्ट्री बताने लगता है। अब वो क्लर्क उसे हिस्ट्री बताता है कि हरज़ोंग यानी हिटलर उस आर्मी का लीडर था और उसने एक विलेज टेलविक को ख़त्म करने का ऑर्डर दिया, मगर वहां पहुंचने से पहले ही वो और उसकी आर्मी ऑक्सफोर्ड पेन के हाथों मारे गए। वो देखता है कि टेलविक विलेज इस म्यूज़ियम के आसपास मौजूद है। इतने में उसे चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो बाहर देखता है कि हरज़ोंग अपनी टीम के साथ लोगों पर अटैक कर रहा है और अब उसके पास टैंक्स भी मौजूद थे। वो लोगों को मार कर उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर रहा था। इतने में हरज़ोंग म्यूज़ियम में आता है तो मार्टिन और क्लर्क अपनी जान बचाने के लिए वहाँ ही छुप जाते हैं, यानी वो स्टैचू बनकर खड़े हो जाते हैं। हरज़ोंग की नज़र उस मैप पर जाती है जिसे वो उठाकर वहाँ से चला जाता है। मार्टिन बाहर आकर देखता है तो 2-3 ज़ॉम्बीज़ वहाँ भी मौजूद थे।
वो उन्हें आसानी से अपने हाथ की मदद से मार डालता है। इसी दौरान गलती से उसका हाथ एक मरे हुए आदमी को लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है। ये देखकर मार्टिन हैरान होता है। वह समझ जाता है कि मेरे बाजू में काफ़ी पावर्स आ चुकी हैं। वो दोबारा एक्सपेरिमेंट करता है और मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है। इतने में एक कुल्हाड़ी आती है और उस ज़ॉम्बी के सर पर लग जाती है। ये कुल्हाड़ी डैनियल ने फेंकी थी। मार्टिन एक बार फिर उसे जिंदा करता है तो डैनियल उसे अपनी आर्मी बनाने का कहता है। वो बताता है कि हर्ज़ोग ने रशियन आर्मी के कुछ लोगों को मार के स्नो एरिया में फेंक दिया था। तुम उन्हें जिंदा करके अपनी आर्मी बनाओ। वो इस मिशन के लिए राजी हो जाता है और डेड बॉडीज ढूंढने के लिए जाता है। उधर मोनिका, ब्लैकी और क्लर्क हर्ज़ोग की अटेंशन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहीं रह जाते हैं ताकि ये लोग आसानी से अपना काम कर सकें। हर्ज़ोग और उसकी आर्मी लोगों को मार कर ज़ॉम्बीज़ बना रहे थे। वो एक आइडिया देती है कि मैं एक ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बुलाऊंगी। जब सभी ज़ॉम्बीज़ उस तरफ आ जाएंगे तो हम ब्लास्ट कर देंगे। इस तरह बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाएंगे। वो लोग इस काम के लिए क्लर्क को कहते हैं। ये काम थोड़ा रिस्की था। वो प्लान के मुताबिक काम करता है, लेकिन हर्ज़ोग अपनी ज़ॉम्बीज़ को उसके पीछे जाने से मना कर देता है। अब क्लर्क बड़ी चालाकी से उन्हें अपनी तरफ ले आता है और बॉम्ब ब्लास्ट करता है। इस तरह उनका प्लान कामयाब हो जाता है। अब हर्ज़ोग अपना बदला लेता है और वो अपने टैंक्स को उन तीनों की तरफ भेज देता है और इन पे टैंक से फायर करने लगता है। दूसरी तरफ डैनियल की गाड़ी स्ट्रक हो जाती है। अब वो लोग वहाँ से निकलने के लिए प्लान बनाते हैं और ज़ॉम्बीज़ को आगे रख कर ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से कार चलने लगती है और वो लोग ग्रेवयार्ड तक पहुँच जाते हैं। मार्टिन अपना काम करता है, मगर उसे डर था कि अगर रशियन आर्मी ने उसकी बात ना मानी तो क्या होगा। अब मार्टिन को ये देखकर तसल्ली हो जाती है कि वो लोग उसे अपना लीडर समझने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं हर्ज़ोग वहाँ आ जाता है और रशियन ज़ॉम्बीज़ को देखकर शॉक रह जाता है कि आखिर ये कहाँ से आ गए। वो इवल कमांडर सिर्फ हर्ज़ोग को देखता है क्योंकि उसने इनसे बदला लेना था। अब दोनों आर्मीज एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। हर्ज़ोग अपना हाथ मार्टिन के साथ देखकर हैरान हो जाता है। इतने में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। ये एक टैंक की मदद से उनकी गाड़ियों को कुचल रहा था, लेकिन वो लोग बाहर आ जाते हैं और ख़ुद को एक घर में सेव कर लेते हैं। मार्टिन डैनियल को टैंक कंट्रोल करने का कहता है। उधर दोनों लीडर्स में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। इतने में ब्लैकी और क्लार्क लोग आ जाते हैं। मार्टिन की टीम स्ट्रांग होती है। रशियन लीडर हर्ज़ोग को मारने ही वाला था कि एक सोल्जर आकर उसे मार डालता है। अब रशियन आर्मी हार रही थी। उस लीडर के मरने के बाद मार्टिन हर्ज़ोग को मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि अब वही टीम की लास्ट होप था। दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। दूसरी तरफ डैनियल टैंक से 2 सोल्जर्स को मार डालता है, लेकिन सारी रशियन टीम मारी जा चुकी थी और मोनिका, क्लार्क और ब्लैकी ही बचे थे। कुछ देर बाद क्लार्क भी मारा जाता है। दूसरी तरफ इन दोनों की लड़ाई टैंक पर चल रही थी। डैनियल टैंक का कंट्रोल संभाल कर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। हर्ज़ोग मार्टिन को कार पर फेंकता है और उसे मारने ही वाला था कि डैनियल टैंक से उसका सर उड़ा देता है। इस तरह हर्ज़ोग की सारी आर्मी भी गिर जाती है, यानी वो लोग दोबारा से डेड हो जाते हैं। मोनिका और ब्लैकी ये देखकर बहुत खुश थे और वहाँ से चले जाते हैं। मार्टिन हैना की कब्र पर जाता है और उसे ज़िंदा कर लेता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं हर्ज़ोग का सर अभी तक ज़िंदा था। डॉक्टर नाजी आता है और इस सर को उठाकर ले जाता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।